गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोमेंट बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर के हमारे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका एवेलिन गैलेनी के बारे में है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। एवेलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, लिसन्स और हियरिंग। तो क्या कहते हैं, एवेलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड, साउंड को सुनती थी, विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने। मतलब क्या है इसका कि वो सुनती थी लेकिन उसको सुनाई भी नहीं देता था, यानी कि वो सुनने का जो उसका तरीका था म्यूजिक को, वो कुछ और था। वो कान नहीं थे, कानों से नहीं सुनती थी वो, और किसी तरीके से वो म्यूजिक को सुना करती थी। देखिए पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड ने उसकी सुनने की पावर ले ली, उसका सुनना ले लिया गॉड ने, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी। वट वी हियर सी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं वो महसूस करती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम जितना सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से, मतलब हम सुन के भी उतना नहीं समझ पाते जितना वो बिना सुने समझ पाती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी, इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करती थी। विद द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी। कि ये जो चैप्टर है हम एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ा है, डिसेबिलिटी के खिलाफ लड़ा है। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसने अपनी ज़िंदगी को एक सफल कहानी बनाया है। रश और क्रॉस जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर काफ़ी रश है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं अपनी पोजीशन लेने के लिए कि पहले मैं चला जाऊँ ट्रेन में, पहले मैं चला जाऊँ। ये होता ही है अक्सर प्लेटफॉर्म पर। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक पतली सी छोटी सी लड़की जो कि 17 ईयर से भी कम एज की लग रही है, 17 साल से भी कम उम्र की लग रही है। वाज नर्वस येट एक्साइटेड, कि नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है वो। एज सी फेल द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आ रही पहुंचने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन सुनी, वाइब्रेशन महसूस की, तो वो एक्साइटेड भी हुई और नर्वस भी हुई। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका एक जानी मानी एक रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की लंदन में, उसमें आज उसका पहला दिन है। डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। कि ये जो लड़की है, स्कॉटिश लड़की है, वहाँ पर इतनी छोटी लड़की के लिए लंदन की इस एकेडमी में जाना एक बहुत बड़ी बात है। एक बाकी चैलेंज से बड़ा चैलेंज है उसके लिए। शी वाज प्रोफाउंडली डीफ। क्यों है ये उसके लिए बड़ा चैलेंज? बाकियों के लिए भी चैलेंज होता है इतनी बड़ी म्यूजिक एकेडमी को ज्वाइन करना, लेकिन इसके लिए और बड़ा चैलेंज है। क्यों है? क्योंकि वो बहरी है, उसको सुनता नहीं है, वो डीफ है, सुन नहीं सकती वो। एवेलिन गैलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो ना सुनने की जो पावर है, ना सुनने की जो उसकी कमी है, उसकी जो डिसेबिलिटी है, वो ग्रेजुअल है, एकदम से मतलब नहीं आई, वो ग्रेजुअल है वो। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रोंग। उसकी मदर को याद है कि जब उसने नोटिस किया कि समथिंग वाज रोंग, कि कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की एवेलिन जो थी पियानो बजाने का वेट कर रही थी कि मुझे भी पियानो बजाना है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली तक नहीं, उसने कोई मूवमेंट नहीं की कि मुझे बुला रहे हैं। आई सडनली रेज्ड शी हैड नॉट हियर्ड। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे तभी अचानक महसूस हुआ, शी हैड नॉट हियर, कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं है जो मैंने कहा। सेज आइसबल गैलेनी फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब उसकी मदर कहती है कि कुछ दिनों तक तो एवेलिन ने मैनेज कर लिया कि अपने दोस्तों से और अपने जो उसके फ्रेंड्स हैं स्कूल के, उनसे वो अपनी इस कमी को छिपाती रही कि वो बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता, उसकी सुनने की पावर ख़त्म हो चुकी है। But by the time she was 11, her mark has
deteriorated, and her headmistress asked her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम गुजरता गया, तो 11 साल की हो गई थी वो। हर मार्क्स हैड डेटरियोरेटेड, कि उसके जो मार्क्स थे वो डे बाय डे डाउन होते जा रहे थे। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी जो स्कूल की, उसने कहा कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उसके पेरेंट्स से उसने रिक्वेस्ट की कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उसकी जो सुनने की पावर है, तब पता चला इस बात का। उसकी प्रिंसिपल ने बोला पेरेंट्स को कि आप इसको किसी डॉक्टर को दिखाइए, तो तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो तब जाके पता चला कि उसकी जो सुनने की जो पावर है वो ग्रेजुअली, उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई है। दे एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि ये सुन सकती है लेकिन हियरिंग एड की हेल्प से सुनेगी। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको एक डीफ बच्चों के स्कूल में भेज दिया गया, जो डिसेबल स्टूडेंट्स है, जो सुन नहीं सकते थे, उनके स्कूल में इसको भेज दिया जाए। सजेस्ट किया डॉक्टर ने कि इसको एक हियरिंग एड दे दिया जाए और इसको ऐसे स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, और सब कुछ अचानक उसको काला नज़र आने लगा, धुंधला नज़र आने लगा। सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ उसको धुंधला नज़र आने लग गया, अंधेरा नज़र आने लग गया। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाएगी, वो इसको प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परसुएशनिस्ट रॉन फोर्ब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल, कि सब ने उसको डिस्करेज किया कि तू सुन नहीं सकती तो म्यूजिक कैसे प्ले करेगी। लेकिन एक वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने, रॉन फोर्ब्स नाम है उनका, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उसने 2 बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट नोट्स में, यानी कि अलग अलग धुन में बजाना शुरू किया। और क्या कहता है उसको, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि उसने कहा कि इनको अपने कानों से मत सुनो, मैं ड्रम बजाता हूँ, तुम इनको अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। रॉन फोर्ब्स उसको ये बात कहते हैं। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and lower one from the west down. और तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि जो ड्रम तेज़ बज रहा था, हाई वॉल्यूम में बज रहा था, वो मुझे वेस्ट के अपर पार्ट पर महसूस हुआ, और जो थोड़ा स्लो बज रहा था वो मुझे वेस्ट के डाउन पार्ट पर महसूस हुआ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब जो फोर्ब्स थे उन्होंने वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी, उसको म्यूजिक या साउंड उसको महसूस कराने वाली। और थोड़े दिन बाद एवेलिन ने क्या पाया कि वो अपने अलग अलग नोट्स को, अलग अलग साउंड को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी थ्रू साउंड एंड वाइब्रेशंस, और वो सीख गई कि मैं अपनी बॉडी और दिमाग को साउंड और वाइब्रेशंस सीखने के लिए कैसे ओपन रख सकती हूँ। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अब बाकी रह गया था सिर्फ अब उसके हार्ड वर्क पर और उसकी इच्छा पर कि वो चाहती क्या है, उसने करना क्या और मेहनत कितनी कर सकती है। अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, वो सिर्फ अपने आगे के फ्यूचर पर फोकस करती थी, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ आर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी तो वो एक यूके में टूर गया आर्केस्ट्रा वालों का, तो वो उनके साथ में वहाँ पर गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन कर ली, ऑडिशन दिया वहाँ पर, उसको ज्वाइन कर लिया और उसने अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम आर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज,
और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव कर गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के कोर्स के अंत तक जाते जाते वो लगभग सारे ही टॉप अवार्ड्स ले चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और उसने इन सब के लिए कोई ऐसा हिंट कोई ऐसी उसने चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी कि कोई मेरी ये हीरोइक अचीवमेंट है। उसको लगता था ये सब नॉर्मल है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू नो वेयर यू आर गोइंग। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू गोइंग। अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधी कहाँ गई, टॉप पर गई वो। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और धीरे क्या हुआ फिर टाइम के साथ साथ उसने काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में उसने मास्टरी कर ली। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये मतलब एक उसके लिए एक क्यूरियसिंग चीज़ थी, जैसे मतलब एक्साइटिंग चीज़ थी कि बिना सुने वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अमेजिंग क्या है कि बिना सुने वो इतना कुछ अचीव कर गई। इन आवर टू हार्ड डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। राइटर कहता है यहाँ पर, राइटर बता रहा है उसके बारे में कि मेरी 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, सब कुछ समझ रही थी वो। मैन विद बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, कि जो आदमी है जिसकी जो दाढ़ी है, झाड़ियों जैसी दाढ़ी है, उससे मुझे समस्या हो रही है। सी लाफ, ये कहकर वो हंसी। क्या कहती है कि जो बंदे होते हैं ना जिनकी दाढ़ी होती है, झाड़ियों जैसी दाढ़ी होती है, बस मुझे वो परेशान करते हैं। ये कहकर वो हंसने लग गई। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जिनकी दाढ़ी होती है ना, उनकी लिप रीडिंग करने में उसको थोड़ी दिक्कत आती थी। वो इंसान का फेस, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी लिप जो मूवमेंट है उसको देख करके वो समझती थी सामने वाला क्या कह रहा है। तो ये कहकर वो हंसने लग गई कि जिनकी झाड़ी जैसी दाढ़ी होती है, मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके लिप्स की जो मूवमेंट होती है वो मैं अच्छे से देख नहीं पाती हूँ। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि मुझे उनके लिप्स दिखाई नहीं देते। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आई। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। तो उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, उसका जो पूरा फेस था, यहाँ तक कि जो आईज थी, वो भी एक एक्सप्रेशन के साथ बोलते थे कि किसी को पता चल ही नहीं पाता था कि वो सुन नहीं सकती। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरी जो बोलने की पावर है वो इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तो मैं सुन सकती थी। मुझे पता था कि आवाज़ कैसे होती है, लोग कैसे बोलते हैं, वर्ड्स कैसे होते हैं, क्या मुझे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आती है। शी सेज बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। उसने ये तो बता दिया कि 11 साल तक जब वो अपने मम्मी पापा के पास थी, वहाँ जहाँ पर रहती थी, तो वहाँ पर वो बोलती थी, सुनती थी लोगों को, तो वहाँ की लैंग्वेज तो चलो समझ में आता है, उसको आती थी। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उसने फ्रेंच और जैपनीज कैसे सीखी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। क्या कहा उसने कि म्यूजिक को लेके वो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि ये मेरी बॉडी के हर पार्ट से मैं महसूस करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन में ये मेरी वाइब्रेट होता है। माई चिक बोन्स एंड एवरी इन माई हेयर, इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरी चिक बोन्स में और मेरे बालों से भी ये मुझे महसूस हो जाता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। जब वो xylophone प्ले करती है तो साउंड उसको कहाँ से महसूस होता है, उसके फिंगर टिप से महसूस होता है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। तो जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी तो उसने अपने शूज़ उतार दिए थे कि अगर ट्रेन आए तो मेरे जो बेयर फीट होंगे, नंगे पैर होंगे, उनसे मुझे उसकी वाइब्रेशंस का पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है।
तो ऐसे करके वो अपनी मतलब उसने सक्सेस हासिल की लाइफ में। और वो क्या करती थी, वो प्रिजन्स में जाकर, जेल में जाकर कैदियों को गाना सुनाती थी, म्यूजिक सुनाती थी कि ताकि उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले मेरी वजह से। और हॉस्पिटल में जाके मरीजों को एंटरटेन करती थी ताकि वो कुछ अच्छा फील करें। और ऐसे ऐसे जगहों पर जाती थी जहाँ पर डिसेबल बच्चे रहते हैं कि ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें और सोचें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसेबल हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कि मैं उनके लिए एक उदाहरण बनूं और वो बच्चे भी मेरी तरह सब कुछ कर सके, वो भी इस चीज़ को लेकर अनकॉन्फिडेंट ना हो। तो इस तरह के काफ़ी सोशल वर्क भी उसने किए, चैरिटी वर्क भी करती थी। ये हमारा एवेलिन गैलेनी का चैप्टर था कि कैसे उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।